दोस्तों आज मेरे पास आया है ये रेडमी का 9C मॉडल है जो चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए मेरे पास रिपेयरिंग में दूसरी शॉप वाले ने भेजा है। तो इसमें दोस्तों दूसरे शॉप वाले भाई ने चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग पीसीबी भी चेंज करके देखा है, लेकिन फिर भी इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए अभी ये बैटरी डिस्चार्ज है, इसीलिए बैटरी का लोगो आके चला गया है। देखिए हम इसमें पहले चार्ज कनेक्ट करते हैं और चार्जर कनेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारा जो 6 एम्पियर वाला चार्जिंग पोर्ट है, चार्जर है, उसमें कोई भी टाइप का इंडिकेशन चार्जर का शो नहीं कर रहा है। तो ये मोबाइल दोस्तों गिरा हुआ भी है। देखिए ये बेंड हुआ है मोबाइल, तो शायद गिरने से कुछ चार्जिंग में इसके अंदर इश्यू आया होगा, तभी ये चार्जर नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार इसको मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। मोबाइल को ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए मदरबोर्ड एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है दोस्तों, अभी तक इसके ऊपर कोई भी काम हुआ नहीं है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देंगे और उसको बजर मोड में सेट करके सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पर उसका रीडिंग चेक करेंगे कि मदरबोर्ड में हमारे कोई शॉर्ट या हाफ शॉर्ट तो नहीं है, वो चेक करेंगे। तो देखिए मैं रेड प्रोब को ग्राउंड कर देता हूँ और ब्लैक प्रोब से हम पॉजिटिव और ग्राउंड को चेक करेंगे। तो देखिए ये ग्राउंड है और ये हमारा पॉजिटिव लाइन है, तो इसके ऊपर 423 के समथिंग रीडिंग आ रहा है और हमारा थर्मल और आईडी लाइन भी ओके है, उसके ऊपर भी प्रॉपर रीडिंग दे रहा है। एक बार हम प्रोब को चेंज करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 1000 से नीचे रीडिंग शो करता तो हम समझ सकते हैं कि मोबाइल में शॉर्टिंग या हाफ शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पे हमें एकदम ज़ीरो रीडिंग मिलना चाहिए या फिर 1000 से ऊपर रीडिंग मिलना चाहिए, तो ये हमारा ओके कंडीशन होता है। तो चलिए मैं कैमरे को निकाल के साइड में रख देता हूँ और उसके बाद हम मदरबोर्ड को पैनल में लगा के चार्जर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो वीबस का सप्लाई होता है 5.2 वोल्टेज, वो हमारे मदरबोर्ड में आता है कि नहीं। और चार्जर पीसीबी को भी हम चेक करेंगे। तो देखिए ये हमारा डिस्प्ले का फ्लैक्स है, जो इस मोबाइल के अंदर डिस्प्ले के फ्लैक्स के साथ ही चार्जर के सप्लाई दिया हुआ है। तो मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए चार्जर कनेक्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में सेट कर देंगे और यहाँ पे जो फ्लैक्स है हमारा, उसका फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वीबस का सप्लाई आना चाहिए, 5.2 वोल्टेज हमें इधर मिलना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। देखिए 0.20 या 19 तक वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज जो आ रहा है वो अभी मिली ओम्स में वोल्टेज दे रहा है, जबकि यहाँ पे हमें प्रॉपर 5.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए ये अभी हमारा चार्जर पीसीबी है, उसके ऊपर हम चार्जर कनेक्ट करके फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चार्जर पीसीबी में से 5.2 वोल्टेज मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्जर का प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है। दोस्तों मोबाइल कौन सी भी कंपनी का हो, लेकिन उसका टेस्टिंग मेथड यही रहता है। देखिए यहाँ पे हमें 5.2 वोल्टेज मिल रहा है।
और उसके बाद हम एक बार फिर से सही तरीके से उसको कनेक्ट करके फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि किस वजह से इसका प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। एक बार हम बैक साइड में भी देख लेंगे और वहाँ पे जो हमारा कनेक्टर है जहाँ पे फ्लेक्स कनेक्ट होता है वहाँ पे भी देखेंगे और इस कैपेसिटर पे भी देखेंगे। यहाँ पे हमें 5.2 वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा 5.2 वोल्टेज मिल रहा है और ये डिस्प्ले जो कनेक्टर है वहाँ पे भी हमें 5.2 वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों हमारा ये चार्जिंग जैक और चार्जिंग पीसीबी एकदम ओके कंडीशन में है। जो भी इस मोबाइल में दिक्कत है वो हमारा जो डिस्प्ले के साथ फ्लेक्स दिया हुआ है उसी फ्लेक्स के अंदर इसमें दिक्कत है दोस्तों। देखिए मैंने इसको वापस चेक करने के लिए चार्जर कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे भी हमें जैसे आगे चेक किया था वैसे ही 5.2 वोल्टेज मिलना चाहिए और यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो चार्जर पीसीबी है वहाँ पे जो उस कैपेसिटर के ऊपर 5.2 वोल्टेज मिलता है वही कैपेसिटर से हम एक जंपर लेके मेन मदरबोर्ड के अंदर जो वहाँ पे वी बस का टेस्ट पॉइंट दिया होता है वहाँ पे उसे जंपर कर देंगे। तो चलिए हम वो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं चार्जर को निकाल देता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ वीडियो में समझ आएगा नहीं और फिर आगे कोई और मोबाइल ऐसे ही प्रॉब्लम के लिए आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो उसको पहले समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हम इस चार्जर पीसीबी के ऊपर एक जंपर कर देते हैं। देखिए ये मैंने जंपर कर दिया है इसके ऊपर। उसके बाद हम वही जंपर को आगे मेन बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मोबाइल के देखिए हम इसे मदरबोर्ड में लगा देते हैं। दोस्तों मोबाइल के रिपेयरिंग के वीडियो काफ़ी प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम के डेट कंडीशन, डिस्प्ले लाइट, डिस्प्ले ग्राफिक्स, चार्जर प्रॉब्लम, डेट कंडीशन, उस सभी प्रॉब्लम के अलग अलग वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं जो वो आप जाके देख सकते हो। तो शायद उसमें भी आपको अगर डेड मोबाइल हो या फिर कोई डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम हो या फिर डिस्प्ले ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो तो उसके ज़रिए आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वो मेरी चैनल पे जाके ज़रूर देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा ये वी बस का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो उस टेस्ट पॉइंट पे हम हमारा जो जंपर का दूसरा सिरा है वहाँ पे उसे शोल्डर कर देंगे और शोल्डर को दोस्तों एकदम क्लीन तरीके से करना है। शोल्डर जब हम जंपर करें उसे तो वो आपस में कहीं शॉर्ट ना हो उसका ध्यान ज़रूर रखना है दोस्तों। देखिए ये हमने अभी जंपर कर दिया है। अभी एक बार हम डिस्प्ले फ्लेक्स को लगा के फिर चेक करेंगे कि हमारा जो 5.2 वोल्टेज हमारा वीबस लाइन जो मिसिंग हो रहा था वो अभी वोल्टेज हमारा प्रॉपर मिलता है कि नहीं। देखिए हम चार्जर को कनेक्ट कर रहे हैं। चार्जर को कनेक्ट करने के बाद हम उस मल्टीमीटर को
20 वोल्ट में सेट कर देंगे वापस। फिर चेक करेंगे कि हमारा जो 5.2 वोल्टेज है वो हमें शो करता है कि नहीं। तो देखिए, ये हमने फ्लेक्स को कनेक्ट कर दिया है और देखिए अभी हमारा ये 5.2 वोल्टेज कंप्लीट शो कर रहा है। तो एक बार को बैटरी को कनेक्ट करके मोबाइल को देखेंगे कि हमारा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। तो देखिए, जब हमने पहले चार्जर में हमारे दिखाया था तभी कोई भी चार्जर इंडिकेशन शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखिए ये हमारा चार्जर इंडिकेशन भी शो कर रहा है और उसका 1.2 एम्पियर चार्जर में कंज्यूम भी हो रहा है। तो देखिए, अभी एक बार हम मोबाइल में देखेंगे कि हमारा मोबाइल में चार्जर शो करता है कि नहीं। तो देखिए, मैं ये मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ और अब मोबाइल को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रॉब्लम अभी जो चार्जर का था वो एकदम सॉल्व हो चुका है। हमारा चार्जर भी शो करने लगा है और बैटरी हमारा 2% दिखा रहा है। तो एक बार हम मोबाइल को ऑन करेंगे और मोबाइल को कंप्लीट ऑन हो जाने के बाद देखेंगे कि हमारा परसेंटेज शो करता है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। आपकी कमेंट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर मेरे वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लगता हो तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे को बता सकते हो, तो मैं अगली बार उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो में मोबाइल के रिपेयरिंग के और सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो ये मोबाइल हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं।